हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोचेंगे कि कैसे हम लोग ब्लॉगिंग कैसे करना, ब्लॉगिंग से एडसेंस की मदद से कैसे पैसे कमाएं और भी बहुत कुछ ब्लॉगिंग के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला बात, ब्लॉगिंग एक ऐसे फील्ड है जिसमें आपको सक्सेस मिल जाए तो आपको करियर का कोई मतलब सक्सेस की कोई ये नहीं होती, क्योंकि ब्लॉगिंग में आज का टाइम में बहुत पैसा है जिसको आप ट्राई करके उसमें अगर सक्सेस हो जाते तो फिर इसको आपका ज़िंदगी में आपको कभी भी पीछे मुड़ कर देखना ही नहीं पड़ेगा। ब्लॉगिंग एक सक्सेसफुल जर्नी है। और प्लेटफॉर्म कैसे शुरू करते मैं आपको बताता हूँ। इसको शुरू करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे कि ब्लॉगर, वर्डप्रेस और बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, तो आज हम लोग ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में डिफरेंस भी जान जाते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो कि इसमें आपका फील्ड शुरू करें। तो दोस्तों, पहले बात, ब्लॉगर उन लोगों के लिए है जो शुरू में जिसको अपना नीश नहीं पता और बजट कम है, तो वो अपना ब्लॉगर की तरफ से जा सकते हैं। गूगल की तरफ फ्री ऑफ प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना ब्लॉगिंग स्किल्स डेवलप कर अपना ब्लॉगिंग ग्रो कर सकते हैं। और फिर ब्लॉगर में ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर में गूगल का प्रोडक्ट है और इसमें आपको एक पैसा नहीं, सिर्फ वेबसाइट कनेक्ट करना पड़ेगा, फ्री ऑफ होस्टिंग में ये चलने लगेगा। और फिर ब्लॉगर में आपको मतलब सजेशन कम मिलता है, जैसे वर्डप्रेस में सुविधा मिलता है, इसमें थोड़ा कम मिलती है। तो दोस्तों, सच बता तो फ्री में तो कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन इसमें आप सीख कर लर्न कर आप अपने आप को स्किल ग्रो कर सकते हैं। और वर्डप्रेस में है कि आपको मतलब स्किल नहीं होने पर भी वो आपको ट्रेन करता है, जैसे कि एसईओ होस्ट होता है, उसका एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको ब्लॉगिंग लिखने का तरीका, H1 H2 हेडलाइन, हेडिंग और कीवर्ड्स को कहाँ प्लेस करना है, वो आपको गाइड करता रहता है। तो इससे आपका ब्लॉगिंग का यूज़र इंटरफेस और भी अच्छा हो जाता है, मतलब आपका ब्लॉगिंग भी ग्रो होने के चांसेस भी थोड़ा जल्दी बढ़ जाते हैं। अब ब्लॉगर में आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर और बहुत कुछ इसमें फैक्टर करते हैं। ब्लॉगिंग में हम लोग को सबसे ज़्यादा फैक्टर करते हैं ट्रैफिक, बैकलिंक जनरेट, एसईओ प्रॉपर होना चाहिए, और आपका जो भी कंटेंट है वो एकदम लंबा चौड़ा और जेन्युइन होना चाहिए। आप कम से कम आप स्टार्टिंग फेस में हो, तो मेरे को स्टार्टिंग फेस में किसी को भी मतलब लिखने का उतना आदत नहीं है, तो आप शुरू कर सकते हैं 500 वर्ड से। 500 वर्ड्स का आपको डेली कंटेंट डालने का आदत डाल दीजिए। कुछ भी हो, आपका नीश सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल्स के बारे में नहीं तो कुछ भी ऐसा भी कोई भी नीश चलेगा जो गूगल में शो करती हो। कि कंटेंट खोजने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स का हेल्प कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड आपको हेल्प करने में बताएगा कि कौन सा चीज़ अभी टॉपिक में ट्रेंड कर रहा है। उस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल खोजिए और उसके बारे में पढ़िए, समझिए, और फिर उसके बाद आपका खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं। और फिर वो सब चीज़ जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ट्रेंड में लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक उठाएंगे तो उसमें बहुत कम चांस होगा कि ब्लॉग किसी ने बनाया होगा। तो दोस्तों, क्यों लेट कर रहे हो, आप शुरू कीजिए, कोई कीजिए। देखिए, ब्लॉगिंग में जाते हुए हम लोग न्यू पोस्ट में जाते हैं, यहाँ पर टाइटल होता है, तो टाइटल की जगह में आपको कुछ भी ABC समथिंग ABC आपको कुछ भी हेडलाइन हो गया, यहाँ पर H1 टैग देकर मेन H1 टैग देना पड़ेगा। H1 के लिए आपको जाना पड़ेगा पैराग्राफ में। देखिए, हेडलाइन वर्डप्रेस में H1 H2 H3 रहता है, हेडलाइन, सब हेडलाइन और माइनर हेडलाइन, ये सब आपको फिलअप करते हुए आपको टॉपिक्स बनाना पड़ेगा। भाई, ये हेडलाइंस ही आपको मेन इंडिकेटर देगा कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। और टाइटल आपको जनरेट करने के लिए आपको कहीं अच्छा टाइटल नहीं मिल रहा, तो आप हेडलाइन जनरेटर नाम के एक वेबसाइट है, उसमें जाकर आप अपना हेडलाइन जनरेट कर सकते हैं। अगर उसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो हम तुरंत बना कर देंगे दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा आर्टिकल 500 वर्ड का लिखने के बाद आप यहाँ पर लेबल डालिए। लेबल मतलब कैटेगरी के हिसाब से होता है, किस बारे में है। जैसे कि अभी हमारा मेक मनी ऑनलाइन में, एफिलिएट मार्केटिंग में, ऐसे बहुत 2 3 4 कैटेगरी है।
तो यहाँ पे लेबल में भी वही सब डालता है। अगर मैं ब्लॉगिंग के लिए मैं डालता हूँ तो ब्लॉगिंग मेंशन करूँगा, अगर मैं यूट्यूब के लिए डालूँगा तो यूट्यूब के लिए मेंशन करूँगा, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रमोशन करूँगा तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डालूँगा। ऐसे ही बहुत कुछ होता है दोस्तों। और फिर आप ऐसे ही वर्डप्रेस में हम लोग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्डप्रेस का इंटरफेस कुछ ऐसा रहता है। शुरू में इसको समझना और भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको देखेंगे, हम आपको बताते हैं इस चीज़ में हम लोग को क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है इसमें। और हम लोग यहाँ पर न्यू आर्टिकल फेस में देखिए, यहाँ पर गूगल साइट के केस में सब कुछ इंटीग्रेटेड है। मतलब गूगल टूल आप इंस्टॉल कर देंगे तो गूगल का सारा फीचर इसमें आ जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर न्यू ब्लॉग में जाएंगे, न्यू पोस्ट पर जाएंगे। पोस्ट पर जाकर नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ होती होगी। न्यू पोस्ट में जाने के बाद देखिए, ये एसईओ होस्ट है, जिसे आप कुछ भी टाइटल रखेंगे और ये सब आपको सजेशन करके बता दे कि क्या कैसे क्या करना है। ये एसईओ होस्ट का एक स्पेशलिटी है। अब देखिए, इसमें आप टाइटल डाल सकते हैं, नीचे H1H2 का हेडिंग भी डाल सकते हैं, जो कि यहाँ यहीं कहीं होगा लगता है दोस्तों। इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हेडिंग और इसी में होगा H1H2 सब इसी में। इसमें टेबुलर फॉर्म भी आप इंडिकेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इसमें ऑप्शन रहता है, जिससे आपको ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस एकदम कूल बन सकता है। और दोस्तों, इसमें आप स्टोरीज डाल सकते हैं, वीडियोस इंडिकेट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब के लिंक इसमें डालकर आपको और अच्छे तरीके से यूज़र्स को समझा भी सकते हैं, जिससे दो फायदा, आपका ब्लॉगिंग का यूज़र टाइम बढ़ जाएगा और फिर आपका यूट्यूब में भी वॉच टाइम भी बढ़ता रहेगा। आप खाली कुछ नहीं दोस्तों, आप खाली शुरू कीजिए, आगे आगे सब होने लगे धीरे धीरे से। आप क्यों टेंशन लेते हो, आप खाली शुरू तो करो दोस्तों। उसके बाद अपने आप आपका खुद के ऊपर भरोसा रहेगा तो ऑटोमेटिक भगवान भी आपका साथ देगा, क्योंकि भगवान उन्हीं लोग के साथ देता है जो हार्ड वर्क करता है। और जो हार्ड वर्क नहीं कर पाता तो भगवान क्या ही दे सकता है, क्योंकि भगवान खुद सोचता है कि कोई हार्ड वर्क करे तभी हम उसको उसका फल दे सकते हैं। बिना तपस्या करे हुए आप फल का इंतज़ार करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। आज का टॉपिक भी है, कोड भी यही है। तो फिर आज के लिए टॉपिक स्टॉप करते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और फिर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और फिर आपको कुछ और भी टॉपिक्स, जैसे कि आप अगला टॉपिक हम लोग हेडलाइन जनरेटर के बारे में बताने वाले, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि हम लोग कोई भी टॉपिक बना रहे हैं उसका हेडलाइन जनरेटर मतलब हेडलाइन नहीं सोच पा रहे, तो उसके लिए हम लोग हेडलाइन जनरेटर का एक न्यू टॉपिक लाएंगे, जिसमें आप देखते हुए समझ जाएंगे कि कौन सा आपको टॉपिक सही है, कौन सा हेडलाइन सही है। जैसे कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब और ब्लॉगिंग ऐसा होता है, तो उस टॉपिक को कीवर्ड डालते हुए आपको 700 टाइटल्स जनरेट हो जाएंगे। जो भी टाइटल आपको अच्छा लगेगा उसमें आप सेलेक्ट कर चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए सही होगा। तो मैं उससे हेडलाइन जनरेटर जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर सभी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, जो भी आपको ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।